इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की डील कैंसिल कर दी और इसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि हालिया पाक भारत कशीदगी जो थी उसके दौरान जो पाक एयरफोर्स थी उनकी जानब से राफेल तैयारे को मार गिराया था और उसके बाद फिर से कंपनी ने भी अपनी इस चीज़ का इजहार किया। हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद है। हैदर के पास एक कोई बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है। हैदर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का, लेकिन कहानी क्या है? राफेल इतनी गिरावट का शिकार हो चुका है। देखिए, ये राफेल की इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर है। पहली ये कि उसके शेयर गिर गए, दूसरा उसी के दौरान J-10C जो कि भारत के ख़िलाफ़, इंडिया के ख़िलाफ़ इस जंग में इस्तेमाल हुआ, उसके शेयर बढ़ गए। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इंडिया के अलावा इंडोनेशिया ने भी फ्रांस से राफेल तैयारे ख़रीदने का फ़ैसला किया था। ये बुनियादी तौर पर $8.1 बिलियन की डील थी, जो कि इंडोनेशिया ने फ्रांस से तैयारे ख़रीदने थे। और आपको एक बात बताऊं राठौर साहब, ये 42 तैयारे थे। ये 42 तैयारों को ख़रीदना था, राफेल तैयारे थे, जो $8.1 बिलियन की डील थी। और आपको पता है कि पाकिस्तान अगर IMF के पास जाता है तो कितने बिलियन डॉलर लेता है, या कितने बिलियन डॉलर के हवाले से बातचीत हो रही होती है। देखो, जिसकी इतलात हैं जो हर मरतबा IMF के पास हम 2-3 बिलियन डॉलर पे जाते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। 2 से 3 मिलियन डॉलर के लिए, बिलियन डॉलर के लिए, बिलियन डॉलर के 2 से 3 बिलियन डॉलर के लिए हम IMF की वो कड़ी शराइत जो किसी सूरत पे भी बर्दाश्त नहीं हो सकती, वो भी बर्दाश्त करते हैं। अब हुआ यह है कि $8.1 बिलियन के मुआहदे हुए हैं। और इंडोनेशिया की जानिब से पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे में भी दिलचस्पी ज़ाहिर की गई थी और पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान इस पर रवाबित हुए। लेकिन इस दौरान वो चूँकि फ़्रांस का एक दबाव था, मगरिब का दबाव ममालिक पे रहता है, तो इंडोनेशिया फ़ैसला नहीं कर पा रहा था। इस दौरान पाकिस्तान और इंडिया की वार हुई, तो इस दौरान इंडोनेशिया ने देखा कि JF-17 थंडर तैयारे जो थे वो एक्टिवली इस्तेमाल हुआ और J-10C ने आउट क्लास कर दिया वहाँ इंडियन जो राफेल थे। और गुज़िश्ता रोज़ अरब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए DG ISPR अरशद जो हैं, उन्होंने, चौधरी अरशद, तो उन्होंने ये कहा कि हमने भारत के 6 तैयारे मार गिराए हैं और 6ठे तैयारे के हवाले से उन्होंने तफसीलात फराहम की। ये अभी तफसीलात फराहम की हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि इंडोनेशिया ने जो ख़रीदने थे 42 तैयारे, जो $8.1 बिलियन की डील थी, वो अब कैंसिल करने जा रहा है। उस पर सवाल उठा दिए हैं कि ये उनके लिए बेहतर नहीं है, इनकी वजह से उनकी डिफेंस के हवाले से। यहाँ पे हैदर शिराजी एक और चीज़ ऐड कर लें कि जब हमारे एयर चीफ ने इसके ऊपर बात की तो उन्होंने कहा कि तैयारों में कोई मसला नहीं है, तैयारे को उड़ाने वाले की तरबियत में शायद कहीं ना कहीं कोई इशू चल रहा है, उसके ऊपर भी बात हुई। तो अब ये डील तैयारों की करदगी की वजह से कैंसिल हो रही है। देखिए, आज मैं आपको कुछ तफसीलात से आगाह कर दूं, वो जो शायद इस पर कुछ लोग बात नहीं कर रहे होते। बेसिकली चीन जो है, अमेरिका F-16 तैयारे इस्तेमाल नहीं करने दे रहा, भेज देता है। वो कहता है हमारे दोस्त ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करो। लेकिन जब इस तरह की शराइत रखी जाएंगी तो फिर किस तरह, कौन डिफेंस में इजाफ़ा क्यों करे और ऐसे ममालिक की डिफेंस की प्रोडक्शन की अशिया को क्यों ख़रीदे जब उस पर महदूद, लिमिटेड उसके इस्तेमाल की इजाज़त हो। तो चीन जो है, चीन पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट कर रहा है, JF-17 थंडर तैयारे जो हैं, इनके ऑपरेशन के हवाले से मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी किसी भी मुल्क को अगर ये बेचा जाता है। इस दौरान रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मुल्क उसको इस्तेमाल करे। जब आपने सौदा किया है तो वो कहीं पे भी इस्तेमाल उसको कर सकता है, तो वो उनके फोर्सेस इस्तेमाल करें इसको। लेकिन अमेरिका की जानिब से जिस तरह F-16 तैयारे के हवाले से, इसके अलावा F-35 के हवाले से, मुख्तलिफ डिफेंस सिस्टम के हवाले से सवालात किए जाते रहे और कहा जाता रहा कि इनको महदूद मामलात तक इस्तेमाल करना है, तो उसकी वजह से लोग फिर रुकावट बनते हैं कि ऐसा ना हो कि एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो। अमेरिका पीछे से टेक्नोलॉजी का अमेरिका में बैठ के इस्तेमाल कर रहा है और वो उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ना होने दे, जिसका नुकसान जंग के वक्त इन ममालिक को हो जाए। तो ये बेसिकली चाइनीज़ टेक्नोलॉजी
और अमेरिकन टेक्नोलॉजी की गेम है। लेकिन इस दौरान राफेल जो है उसको बड़ा धचका लगा है। 8.1 बिलियन डॉलर की डील है जिसमें 42 तैयारे हैं जो होने थे। लेकिन आपको एक और बात बताऊं, ये लिथल कम्बिनेशन J-10C का है क्यों? J-10C पे PL-15 जो है एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम, मिसाइल जो हैं ये सबसे ख़तरनाक इजाफा हो जाता है। ये एक लिथल कम्बिनेशन है जो कि किसी भी जंग में मुखालिफ के लिए तबाहकुन साबित हो सकते हैं। और इंडिया पाकिस्तान वार में हमने यही देखा कि ये जो लिथल कम्बिनेशन था ना J-10C का और PL-15 के हवाले से, ये एयर टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्विक रिस्पांस के साथ विद इन सेकेंड्स इसको यूज़ करना बहुत अहम है। क्योंकि आपके सामने मैं आपको बताऊं कि S-400 डिफेंस सिस्टम 10 सेकंड लगाता है, बिल्कुल ऐसा ही किसी भी डिटेक्ट करने में, हिट करने के हवाले से ऑपरेट होने में 10 सेकंड लगाता है और ये ऑपरेशन करने में 3 सेकंड लगाते हैं। और 7 सेकंड का वक्फा किसी भी जगह को तबाह कर देता है। 7 सेकंड का क्या, इधर चंद सेकंड का, 1 सेकंड का भी मतलब 10 सेकंड का मतलब ये हुआ कि 3 सेकंड में इन्होंने ऑपरेट किया और 7 सेकंड में जाकर वो आने जाना और वो सारा कुछ करके देर में कार्रवाई हो गई तो फिर वो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसकी बड़ी वजह जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, एक तो वो सस्ती भी है और दूसरा वो ज़्यादा पावरफुल इस वक्त दुनिया के अंदर है। और उसकी वजह से हो के जो राफेल हैं उनकी मार्केट तो पहले से ही डाउन हो गई थी। और अब जब इंडोनेशिया ने 42 तैयारे जब कैंसिल अगर हो जाते हैं, क्योंकि ख़बरें आ रही हैं कैंसिल हो जाएंगे, अगर कैंसिल हो जाते हैं तो राफेल बनाने वाली कंपनी को माली तौर पे नुकसान तो डेफिनेटली होगा, लेकिन साथ में उसकी साख मज़ीद ख़राब हो जाएगी। एक जुमला अगर मैं ऐड कर दूँ इख्तिताम से पहले कि जो साउंड की स्पीड से डबल के हिसाब से एक प्रोडक्शन की बात की जा रही है इस तैयारे के हवाले से, वो क्वालिटीज़ पे अब बात की जानी चाहिए। क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं इस पर थोड़ा तहकीक कर रहा हूँ। आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह चाइनीज़ तैयारे इस वक्त दुनिया की मार्केट में सामने आ रहे हैं। और अब J-10C के हवाले से और दीगर तैयारों के हवाले से पाकिस्तान में भी प्रोडक्शन पे बात हो रही है कि मुख्तलिफ तैयारे जो एडवांस फीचर्स के हामिल हों वो उनकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में। आज हमारे वज़ीर ख़ारजा भी इस वक्त चीन में मौजूद हैं, अपने हम मनसब से मुलाकात भी करेंगे, ये उनकी दावत पे गए। अब देखना ये है कि आउटकम क्या आने, क्योंकि J-10C के हवाले से जो हैदर ने बात की कि उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ना शुरू हो चुकी है और राफेल की जो मार्केट वैल्यू थी वो डाउन हो चुकी है। तो अब दुनिया थोड़ी सी जिद्दत की तरफ जा रही है। अब वज़ीर ख़ारजा के दौरे के बाद क्या सूरत हाल सामने आती है वो आप तक पहुँचाएँगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।